नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप पीवीटीआई या फिर वह पढ़ोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास थी, जो सैटरडे को क्लास हुई थी, उसमें जो उससे आगे देखिए ट्रांसफार्मरों के प्रकार है वो स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मरों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मरों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो भाई स्थापना स्थल के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। स्थापना स्थल के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? दो प्रकार से। कौन कौन सा है? एक तो है इंडोर ट्रांसफार्मर और एक है आउटडोर ट्रांसफार्मर। कौन कौन से हैं? इंडोर और आउटडोर ट्रांसफार्मर। तो इंडोर ट्रांसफार्मर कौन से? इंडोर ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो जो इंडोर ट्रांसफार्मर होते हैं इनका मतलब होता है अंदर। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। तो इसे आप अनुमान लगा लीजिए कि इनका मतलब अंदर और डोर यानी दरवाजा। इन डोर जो दरवाजे के अंदर हो, जो दरवाजे के अंदर हो, वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं? इंडोर ट्रांसफार्मर। किसी कमरे या टीन शेड के अंदर स्थापित किया गया ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाता है? इंडोर ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये कम केवीए क्षमता के होते हैं। कैसे होते हैं ये? कम केवीए क्षमता के होते हैं। दूसरा है कि भाई इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अधिकतर आपने कंपनियों वगैरह में देखा होगा, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में इनको टीन शेड वगैरह के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? टीन शेड के अंदर या कमरे में। तो इनका अधिकतर उपयोग उद्योगों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद है आपके आउटडोर ट्रांसफार्मर। आउटडोर ट्रांसफार्मर दरवाजे के बाहर खुले स्थान में, दरवाजे के बाहर या खुले स्थान में। तो आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं वो कैसे होते हैं? खुले स्थानों पर रखे गए या स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? आपके आउटडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? आउटडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। भाई आउटडोर ट्रांसफार्मर ये उच्च क्षमता के होते हैं। ये कैसे होते हैं? उच्च केवीए क्षमता के होते हैं। जबकि केवीए इसका अर्थ होता है क्या? किलोवोल्ट एम्पियर। केवीए का मतलब क्या होता है? किलोवोल्ट एम्पियर। उच्च केवीए क्षमता के होते हैं। इनका उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन केंद्रों पर। विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, जहां पर जैसे टरबाइनों से विद्युत बनाई जाती है, वहां पर विद्युत केंद्रों पर, विद्युत केंद्र हैं जैसे कि आपके जहां पर उत्पादन केंद्र से जहां तक विद्युत की सप्लाई हो रही है, पहले वो हो गए आपके विद्युत केंद्र, ठीक है। उसके बाद है आपके विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में आते हैं, जैसे आपके जीएसएस हैं छोटे। यहाँ तक जो यहाँ पर इन जगहों पर जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, इन जगहों पर जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं आउटडोर ट्रांसफार्मर। कैसे ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? आउटडोर ट्रांसफार्मर। अब भाई एक नोट है, उसमें आपको देखना है, जैसे कि ये नोट लगा रखा है आपके, सभी प्रकार के, कैसे, चाहे वो इंडोर ट्रांसफार्मर हो या आउटडोर ट्रांसफार्मर हो, सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर जिनको सप्लाई से संयोजित किया जाता है। पहली बात तो क्या है? सप्लाई से। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ये 11,000 की सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इसके टर्मिनल हैं और ये लोड के टर्मिनल हैं, कौन से हैं? लोड टर्मिनल है। तो दोनों जगह पर क्या किया जाता है भाई? स्रोत, जो सप्लाई स्रोत होते हैं, सप्लाई स्रोत में आता है कि जो आपके इंडोर में सॉरी, जहां से आपको सप्लाई मिल रही है, ट्रांसफार्मर के अंदर लाइट जा रही है, जहां इनपुट मिल रही है उसको, तो इनपुट को जो स्रोत होता है, इन इनपुट के जो सप्लाई टर्मिनल होते हैं और लोड टर्मिनल होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि डाई इलेक्ट्रिक, हाई डाई इलेक्ट्रिक, उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के जो बुश होते हैं उनसे संयोजित किया जाता है। किनसे किया जाता है भाई? उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले पोर्सलिन बुशों से। कौन से? पोर्सलिन बुशों से संयोजित किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गए आपके स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर में तो क्या होता है?
कि जो ट्रांसफार्मर किसी कमरे या टीन सेट के अंदर स्थापित किया जाता है और निम्न केवीए क्षमता के होते हैं, वो कौन से ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? इंडोर ट्रांसफार्मर। कैसे कहलाते हैं? इंडोर ट्रांसफार्मर। ये उद्योगों में अधिकतर काम लिए जाते हैं। कहाँ लिए जाते हैं? उद्योगों में, जैसे कंपनी फैक्ट्रियों में लिए जाते हैं। दूसरा आउटडोर ट्रांसफार्मर, जो खुले स्थान में रखे जाते हैं, इनको धूल, धूप, बरसात आदि से बचाव की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, उच्च केवीए क्षमता के होते हैं। इनका उपयोग अधिकतर विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनों पर, केंद्रों पर या विद्युत केंद्रों पर प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए आप, जो ट्रांसफार्मरों की वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मरों की जो वाइंडिंग होती है, जो छोटे ट्रांसफार्मरों की वाइंडिंग होती है, उनके लिए कैसे वायर प्रयुक्त किए जाते हैं? कैसे वायर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कैसे वायर प्रयुक्त किए जाते हैं भाई? एक चीज को आप सभी जानते हो, देखो भाई, एक चीज को तो आप सब जानते हो, ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर जो वाइंडिंग होगी वो कैसी होनी चाहिए? चालक की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चालक की। चालक की क्यों होनी चाहिए? कि भाई कुचालक के अंदर तो विद्युत प्रवाहित ही नहीं होती है। कुचालक के अंदर तो क्या होता है? विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, जबकि चालक के अंदर विद्युत प्रवाहित होती है। देखो, कोई भी चालक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, तो इसके अंदर तो वाइंडिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? जो वाइंडिंग की जाएगी, तो वाइंडिंग की जाती है हमेशा चालक तार की। वाइंडिंग किसकी की जाती है? चालक तार की। क्यों की जाती है? क्योंकि चालक है, उसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। अब आप कभी किसी लकड़ी के टुकड़े के अंदर विद्युत प्रवाहित कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कि सूखी लकड़ी का प्रतिरोध होता है इनफिनाइट, अनंत। कैसा होता है? अनंत। कैसी का? सूखी लकड़ी का। और गीली लकड़ी के होता है जो प्रतिरोध होता है नगण्य। मानो आप, कैसा होता है? नगण्य। तो सूखी लकड़ी एक कुचालक होती है और जो गीली लकड़ी होती है वो कैसी होती है? एक तरीके के चालक का कार्य करती है। तो हमेशा कैसे तार प्रयोग किए जाते हैं वाइंडिंग में? चालक तार प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए आगे, जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें अधिकतर तांबे के तार प्रयोग किए जाते हैं। किसके प्रयोग किए जाते हैं? अधिकतर तांबे के तार प्रयोग किए जाते हैं। जबकि जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें तांबे और एल्यूमिनियम दोनों के तार प्रयोग किए जाते हैं। इनके किए जाते हैं? तांबे के और एल्यूमिनियम दोनों के तार प्रयोग किए जाते हैं। जबकि जो बड़े पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, बड़े कैसे ट्रांसफार्मर होते हैं? जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें क्या किया जाता है भाई? बड़े पावर ट्रांसफार्मर में एक साथ कई चालकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इन सब का प्रयोग, जैसे जस्ता है, जस्ता भी एक चालक है, धातु है, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है। किनके अंदर? बड़े पावर ट्रांसफार्मरों के अंदर इन सब का प्रयोग किया जाता है। जो छोटे ट्रांसफार्मर के अंदर जो तांबे के तार लगाए जाते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगाए जाते हैं? तो तांबे के तार लगाए जाते हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं? उनसे क्या लाभ होता है हमको तांबे के तार लगाने से? तो देखिए, जो छोटे ट्रांसफार्मर तांबे के तार लगाए जाते हैं उनसे सबसे बड़ा फायदा होता है कि कम स्टील कोर की आवश्यकता होती है, कम कोर स्टील की आवश्यकता होती है। या फिर जो तांबे के तार है वो एल्यूमिनियम के तार की अपेक्षा कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। तांबे के तार है तो एल्यूमिनियम के तार की अपेक्षा कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। जिससे क्या होता है कि वाइंडिंग का जल्दी खराब होने का संभावना नहीं रहती है, जल्दी खतरा नहीं रहता है। उसके बाद जो उनके संयोजन होते हैं जो तांबे के तार के, वो भी कैसे होते हैं? उत्तम होते हैं। तांबे के तार से बने संयोजन कैसे होते हैं? उत्तम होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ट्रांसफार्मर तेल क्या है भाई? ट्रांसफार्मर तेल। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो क्या क्या होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर जो शीतलन के लिए, इसके लिए ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए
तथा एक अचालक का काम कार्य करने के लिए जो तेल प्रयोग किया जाता है वो कैसा तेल होता है? ट्रांसफार्मर तेल होता है। कैसा तेल होता है? ट्रांसफार्मर तेल। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे खनिज तेल, क्या है भाई? खनिज तेल। तो खनिज तेल कैसे बनाया जाता है? खनिज तेल कैसे बनाया जाता है? तो यह पेट्रोलियम का, जो हमारे डीजल पेट्रोल आते हैं उनको शोधित करके क्या बनाया जाता है? खनिज तेल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? खनिज तेल बनाया जाता है। ये ऐसा होना चाहिए कि नमी रहित होता है। कैसा होता है? नमी रहित होना चाहिए, शुद्ध और नमी रहित होना चाहिए। यह ज्वलनशील भी नहीं होता है। जो आपकी खनिज तेल होता है ये क्या नहीं होता है? ज्वलनशील भी नहीं होता है और ना ही ये आसानी से वाष्पीकृत होता है। ना ही ये आसानी से वाष्पीकृत होता है। वास्तव में यह एक मोबिल ऑयल है। कैसा है ये? मोबिल ऑयल है। यह पेट्रोलियम का शोधन करके बनाया जाता है। यह पेट्रोलियम का शोधन करके बनाया जाता है। इसका शुद्ध एवं नमी रहित होना आवश्यक है। आवश्यक है। यह ज्वलनशील भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ये ज्वलनशील नहीं होता है तथा ना ही इसका वाष्पीकरण होता है। आसानी से वाष्पीकरण होता है। वास्तव में यह एक विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल ठीक है भाई। देखो, यह पेट्रोलियम को शोधित करके या पेट्रोलियम का शोधन करके बनाया जाता है। इसका शुद्ध और नमी रहित होना आवश्यक है। यदि शुद्ध नहीं होगा, वो इसके अंदर अशुद्धियां मिली होगी, तो ये कैसा होगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अगर इसके अंदर नमी रहेगी, इसके अंदर नमी आर्द्रता रहेगी, तो भी ये कैसा रहेगा? विद्युत का सुचालक रहेगा। इसलिए इसका शुद्ध और नमी रहित होना क्या है? आवश्यक है। शुद्ध और नमी रहित होना क्या है? इसका आवश्यक है। ठीक है भाई। यह ज्वलनशील नहीं होता है।
खनिज तेल में आग नहीं पकड़ता है, ज्वलनशील नहीं होता है, और ना ही इसका आसानी से वाष्पीकरण होता है। ये भी नहीं है कि भाई पेट्रोल डीजल की तरह ये उड़ जाता है। इसलिए यह एक विशेष ग्रेड का, क्या है भाई, मोबिल ऑयल है। क्या है? मोबिल ऑयल। ठीक है, खनिज तेल हो गया। आप देखिए सिंथेटिक तेल, सिंथेटिक तेल। तो सिंथेटिक तेल है वो किससे बनाया जाता है, कहाँ पे काम में लिया जाता है? देखिए, जो सिंथेटिक तेल होता है, क्या होता है? सिंथेटिक तेल होता है ये सिलिकॉन धातु, क्या होती है? सिलिकॉन धातु तथा हाइड्रोकार्बन के द्रवों से तैयार किया जाता है। सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन के किनसे तैयार किया जाता है? द्रवों से तैयार किया जाता है। महंगा होने के कारण, खनिज तेल से महंगा है कौन सा तेल? सिंथेटिक तेल। महंगा होने के कारण इसका प्रयोग अधिकतर जो भूमिगत ट्रांसफार्मर होते हैं, क्या होते हैं? जो भूमिगत ट्रांसफार्मर होते हैं, अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर होते हैं, जो जैसे कि सुरंगों के अंदर होते हैं, खानों के अंदर होते हैं, अधिकतर कौन से ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है? इसका भूमिगत ट्रांसफार्मरों में प्रयोग किया जाता है। देखिए, यह है सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन के द्रव से तैयार किया जाता है। लेकिन महंगा होने के कारण इसका उपयोग केवल भूमिगत प्रकार के ट्रांसफार्मर्स में किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? अधिकतर भूमिगत प्रकार के ट्रांसफार्मरों में प्रयोग किया जाता है। जो भूमिगत प्रकार के ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं? जो खदानों के मतलब खानों के अंदर लगे होते हैं, सुरंगों के भीतर लगे होते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं ट्रांसफार्मरों में कौन सा तेल डाला जाता है? सिंथेटिक तेल। कौन सा तेल डाला जाता है? सिंथेटिक तेल। अब देखिए अच्छे ट्रांसफार्मर तेल के गुण। अच्छे ट्रांसफार्मर तेल के गुण, सबसे पहला है अच्छा अचालक हो। अचालक या सुचालक हो। भैया अगर ट्रांसफार्मर तेल चालक होगा तो उसके अंदर क्या होगा? शॉर्ट होगा। क्या होगा उसके अंदर? शॉर्ट होगा। तो इसलिए कैसा होना चाहिए? अच्छा अचालक होना चाहिए। उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला हो। उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऊष्मा का अच्छा चालक हो। ऊष्मा का अच्छा चालक हो। निम्न विस्कोसिटी रखने वाला हो।
निम्न विस्कोसिटी रखने वाला हो या आसानी से प्रवाहित हो सके, आसानी से प्रवाहित हो सके। इसका जो ज्वलन बिंदु है, इसका जो ज्वलन बिंदु है वो कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, उच्च ज्वलन बिंदु रखने वाला हो। और लास्ट है कि जब खुले में रखा है, वायु में रखा हुआ है, तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम नमी सोखे, कम से कम नमी सोखे। देखिए विद्युत का अच्छा अचालक हो, ठीक है जी। उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला हो, उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला हो या स्पेसिफाई हीट, उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला हो, अर्थात उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला हो, अर्थात ऊष्मा का अच्छा चालक हो, नंबर 3 उच्च ज्वलन बिंदु रखने वाला हो, उच्च ज्वलन बिंदु रखने वाला हो, ठीक है। नंबर 4 विस्कोसिटी रखने वाला हो, अर्थात आसानी से प्रवाहित हो सके, आसानी से प्रवाहित हो सके। नंबर 5 वायु में अर्थात खुले में रखने पर, खुले में रखने पर कम से कम नमी सोखने वाला हो, कम से कम नमी सोखने वाला हो। तो देखिए भाई अच्छे ट्रांसफार्मर तेल के कौन कौन से बने, विद्युत का अच्छा अचालक होना चाहिए, ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए, उच्च ज्वलन बिंदु रखने वाला हो, निम्न विस्कोसिटी रखने वाला हो जो कि आसानी से प्रवाहित हो सके, खुले में अर्थात वायु में रखने पर कम से कम नमी सोखने वाला हो,
ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण। अब भाई परीक्षण करना आवश्यक है, परीक्षण करना क्या है, आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर के अंदर अशुद्ध तेल डाल दिया, अशुद्ध तेल डाल दिया, तो ट्रांसफार्मर के अनुरक्षण में, ट्रांसफार्मर के अनुरक्षण में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा भी, ठीक है, जल्दी खराब होगा, उसकी कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर तेल होता है उसको ट्रांसफार्मर में डालने से पहले क्या करना चाहिए, उसकी जांच कर लेनी चाहिए, उसकी जांच कर लेनी चाहिए। तो देखिए तेल संतुलित ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली को बनाए रखने तथा कार्यप्रणाली को बनाए रखने तथा अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफार्मर में तेल डालने से पहले उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। परीक्षण के दौरान तेल को फिल्टर भी करना पड़ सकता है। तेल को फिल्टर भी करना पड़ सकता है। अब फिल्टर तो करना पड़ेगा, यदि तेल के अंदर क्या होगी, अशुद्धियां होंगी, तो क्या करना पड़ेगा, तेल को फिल्टर करना पड़ेगा तथा ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए नए तेल संस्कृति अथवा मांग अथवा रिकमेंडेशन नए तेल की रिकमेंडेशन भी की जा सकती है।
ठीक है भाई। परीक्षण की निम्न विधियां हैं। क्षेत्र परीक्षण, वैकल्पिक परीक्षण। हाँ भाई देखो भाई, नए तेल की भी मांग कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली और उसके रखरखाव पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, नए तेल की मांग करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक परीक्षण, अम्लता परीक्षण, अम्लता परीक्षण। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो अब देखिए यहां से आगे क्षेत्र परीक्षण। क्षेत्र परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण में जैसे परीक्षण किया जाए कि भाई ये तेल है जो ट्रांसफार्मर में डालने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो देखो जो ट्रांसफार्मर तेल है आपके पास, जो ट्रांसफार्मर तेल है आपके पास, उसको क्या करेंगे, डालने से पहले हीटर पर आसुत जल होगा। हीटर पर क्या होगा, आसुत जल। उस आसुत जल की सतह पर जब हम उस तेल को डालेंगे, उस तेल को डालेंगे, तो यदि जो तेल के ऊपर जो उसकी पानी आसुत जल के ऊपर जो उसकी सतह बनती है, अगर उसका व्यास 15 mm से 18 mm हो, इतना होता है, ठीक है, तो वो तेल है वो ट्रांसफार्मर में डालने के लायक है। अगर वो बूंद है तो ये बूंद फैल जाती है, तो ये तेल ट्रांसफार्मर में डालने के लिए अनुपयुक्त है, मतलब प्रयुक्त नहीं है। एक सूक्ष्म नलिका के द्वारा ट्रांसफार्मर तेल की एक ड्रॉप जब हीटर में निहित आसुत जल पर धीरे धीरे डाली जाती है, आसुत जल पर धीरे धीरे डाली जाती है, तो यदि तेल साइक्लोऑक्टेन
कंटेन साइक्लोऑक्टेन तथा पैराक्यूटेन है तो तेल की बूंद सतह पर फैल जाती है यदि फैली हुई बूंद का आकार 15 से 18 mm हो तो तेल ट्रांसफार्मर में डाला जा सकता है। और यदि तेल की बूंद ज्यादा फैल जाती है तो तेल ट्रांसफार्मर में डालने के लिए अनुपयुक्त है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल से स्टार्ट करेंगे क्रेकल परीक्षण। क्या करेंगे? क्रेकल परीक्षण।